एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था आपकी जो फिशेस होती है बोनी फिशेस, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज जो हम लोग है एम्फिबियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि जो आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा था उसको हमने दो डिविजन्स में डिवाइड किया था। एक तो था आपका एग्नथा एंड एक था नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लासेस थी, एक तो थी पाइसस एंड अनदर थी टेट्रापोडा। तो आपकी जो टेट्रापोडा वाली कैटेगरी थी उसमें चार क्लासेस डिस्क्राइब थी, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो आज हम लोग जो टेट्रापोडा का जो फर्स्ट क्लास जो है एम्फिबियंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एम्फिबियंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर और टेरेस्ट्रियल रीजन दोनों पे ही सरवाइव कर सकते हैं। एज द नेम रिफर्ड, एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दोनों जगह पे ड्यूअल लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं। और मोस्टली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एम्फीबियंस आपके, ये वाटर में तभी रहते हैं जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, तब ये वाटर में रहते हैं एंड उसके बाद में ये फिर से टेरेस्ट्रियल रीजन पे आ जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो फिशेस थी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रहती थी, बट जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया फिशेस जो है वो अपने अंदर इवोल्यूशन लाती गई एंड उनके अंदर गिल्स से फिर लंग्स आने लगे एंड लंग्स के द्वारा ही ये धीरे धीरे जो फिशेस है आपकी वो एम्फीबियंस में कन्वर्ट होके टेरेस्ट्रियल रीजन पे आने लगी। तो हम लोग जो है हमारी एनसीईआरटी का जो इनका जो बेसिक का इंट्रोडक्शन है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके एम्फीबियंस है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल रीजन दोनों पे ही रह सकते हैं। दूसरा, इनमें दो पेयर ऑफ लिम्स रहती है। एज वी नो कि ये जो एम्फीबियंस है आपके ये टेट्रापोडा वाली डिवीजन से बिलोंग करते हैं। एंड टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है? टू पेयर्स ऑफ लिम्स या फिर पेयर्ड अपेंडेजेस। तो इनमें क्या होता है एम्फीबियंस या फिर जितने भी क्लासेस इसमें आती है टेट्रापोडा में, उस सब में क्या होता है पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट रहती है। ये चार टांगों वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो तो इनमें फोर लिम्स एंड दो हिंड लिम्स प्रेजेंट होती है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब इनकी जो बॉडी रहती है वो डिवाइड रहती है आपके हेड और ट्रंक में। आप लोग यहाँ पे इस फ्रॉग का स्ट्रक्चर देखिए, इसका हेड वाला रीजन एंड ट्रंक वाला रीजन जो है उसमें ये डिवाइड रहती है। तो एम्फीबियंस की जो बॉडी है वो हेड एंड ट्रंक वाले रीजन में डिवाइड रहती है। एंड कुछ कुछ जो एम्फीबियंस रहते हैं लाइक ये आप देखिए यहाँ पे इनमें टेल्स भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि फ्रॉग में आपके टेल प्रेजेंट नहीं होती है, बट जो सैलामेंडर होता है एक एम्फीबियन उसमें टेल भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, टेल प्रेजेंट होती है। इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है एंड विदाउट स्केल्स होती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बोनी फिशेस को या फिर जितनी भी फिशेस थी सॉरी बोनी फिशेस को उनकी बॉडी में कार्टिलेजिनस फिशेस को हमने देखा था जिनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होती थी। बट यहाँ पे एम्फीबियंस की जो बॉडी है उस पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती है एंड ड्यू टू द रीजन कि ये जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को शो करते हैं, मतलब ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए इनकी जो स्किन है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है। स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? इनकी जो स्किन है बाहर की वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है और उस पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो वहां पे सीक्रीशंस का काम करती है। और दूसरी बात कि यहाँ इसी स्किन पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जो बाहर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। और बहुत सारे ग्लैंड्स होने की वजह से इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है एंड ये लोग जो है एम्फीबियंस आपके क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को शो करते हैं। फिर आती है आईलिड्स की बात। जो आपके फ्रॉग्स होते हैं इनमें आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं विद ए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो आईलिड्स जो है वो आपके फ्रॉग्स में पाए जाते हैं या फिर एम्फीबियंस के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। ईयर का काम यहाँ पे कौन करता है? तो टिम्पेनम। टिम्पेनम एक स्ट्रक्चर होता है ईयर लाइक जो यहाँ पे इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है, जो इनको साउंड को हियर करने में हेल्प करता है।
देन यहाँ पे एम्फीबियंस जो रहते हैं, इनका जो हार्ट रहता है वो 3 चेम्बर्ड हार्ट रहता है। इसके पहले हमने देखा था कि फिशेस जो थी उनमें सिर्फ 2 चेम्बर्ड हार्ट था, बट आपके जो एम्फीबियंस रहते हैं इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट रहता है। धीरे धीरे एवोल्यूशन चल रहा है, आगे जाके हम लोग मैमल्स को पढ़ेंगे जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट भी पाया जाता है। तो यहाँ पे 3 चेम्बर्ड हार्ट रहता है जिसमें 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल होता है। क्या होता है कि दोनों ऑरिकल्स जो रहते हैं आपके, उनमें बॉडी, दोनों ऑरिकल्स जो है इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। 2 ऑरिकल्स रहते हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एंड यही ब्लड जो है वो मिक्स होके वेंट्रिकल में जाता है, एंड यही जो मिक्स्ड ब्लड रहता है ये पूरी बॉडी में इन एम्फीबियंस की फ्लो करता है। अनदर कि ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर हम इन्हें पोइकिलोथर्म्स भी कह सकते हैं। मतलब ये कि एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। लाइक अगर बाहर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे कि इनके जो घर वगैरह रहते हैं अंदर जमीन के अंदर, वहां से बाहर निकल के ये धूप सेकेंगे, जिससे क्या होगा इनकी बॉडी में गर्मी आ जाएगी, एंड ये बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। दूसरा, ये इनमें जो सेक्स है वो सेपरेट रहता है, मतलब ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपके मेल एंड फीमेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अनदर, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब आपने देखा था कि जो एम्फीबियंस रहते हैं, आपके जो एम्फीबियंस रहते हैं ये ड्यूअल नेचर शो करते हैं लाइफ का। मतलब ये वाटर में एंड टेरेस्ट्रियल रीजन दोनों में सरवाइव करते हैं। एंड मैंने कहा था कि जब इनको रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग करनी होती है तो ये वाटर में जाते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वाटर में ही कहीं पे स्पर्म और ओवम जो है दोनों का फ्यूजन होता है एंड जाइगोट बनता है। नेक्स्ट, ये ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, मतलब ये एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपके एम्फीबियंस जो है वो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड एग जो है वो हैच होके फिर एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, एंड ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब एम्फीबियंस जो हमारी एनसीईआरटी में एम्फीबियंस वाला जो आपका पेज था उसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म दिया गया था, क्लोका। तो पूछ सकते हैं कि जो क्लोका जो एक ऑर्गन है बॉडी का वो किस क्लास से बिलोंग करता है, या एग्जाम्पल्स दे देंगे कि क्लोका जो है वो किसकी बॉडी का पार्ट है, तो वो आपके एम्फीबियंस का पार्ट है। क्लोका क्या होता है, एक कॉमन ओपनिंग होती है इन ऑर्गेनिजम्स की। लाइक इनका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, इनका रिप्रोडक्टिव कैनाल हो गया, इनका जो यूरिनरी कैनाल, ये सारे के सारे ये तीनों कैनाल जो जाके है एक बॉडी के बाहर, बॉडी की एक सिंगल ओपनिंग रहती है क्लोका, उसमें ओपन होते हैं। लाइक आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो क्लोका है ये बाहर की तरफ खुल रहा है, एंड इसमें आपके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड जेनिटेलिया जो सिक्रीशंस रहते हैं सारे के सारे इस क्लोका में जाके ओपन हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपका ये क्लोका वाला जो पार्ट है ये किसमें प्रेजेंट होता है। तो ये कार्टिलेजिनस फिशर्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें जो है ये प्रेजेंट रहता है। एंड ये एब्सेंट किसमें होता है क्लोका, तो बोनी फिशर्स, रेप्टाइल्स एंड कुछ मैमल्स में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। तो हम देखेंगे तो जो आपके एम्फीबियंस है वो तीन चीजों से यहाँ पे रेस्पिरेशन का काम करते हैं। पहला होता है गिल्स, देन सेकेंड लंग्स एंड थर्ड इज योर स्किन। 3 पार्ट्स की मदद से ये जो है रेस्पिरेशन का काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गिल्स की। तो जो आपके एम्फीबियंस होते हैं जब इनकी लार्वा स्टेज चल रही होती है तब ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, एंड जब ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अब एडल्ट ऑर्गेनिज्म की भी 2 कंडीशंस है। अगर वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो आपका वाटर के अंदर है तो ये लोग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, एंड अगर वही एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका बाहर टेरेस्ट्रियल रीजन पे प्रेजेंट है तो ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे।
तो ठीक है, स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। और हम लोग समझ चुके हैं कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है। स्किन जो है वो बहुत ही पतली सी होती है, जिसपे ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, गिल्स, लंग्स एंड स्किन। अब हम बात करते हैं हमारी एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स की, जो एम्फीबियंस वाली कैटेगरी में दिए गए हैं। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है बूफो और टोड। तो ये भी फ्रॉग का ही एक टाइप आप लोग कह सकते हैं बूफो को। देन सेकंड आता है आपका फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है उसका साइंटिफिक नेम है आपका राना टिग्रीना और राना। देन थर्ड आता है आपके ट्री फ्रॉग्स। ऐसे फ्रॉग्स जो पेड़ों पर रहते हैं उन्हें ट्री फ्रॉग्स कहते हैं, या फिर साइंटिफिक नेम होगा आपका हाइला। देन आता है आपका सैलामेंडर, जो हमने स्ट्रक्चर अभी देखा था सैलामेंडर का। देन फिफ्थ आता है इक्थियोफिस, जिसे लिम्बलेस एम्फीबियन कहा जाता है। ऐसा एम्फीबियन, अब हमने देखा था कि जो एम्फीबियन थे उनमें लिम्स तो प्रेजेंट है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी थे जहां ऐसे एम्फीबियंस के जिनमें लिम्स जो है वो आपके एब्सेंट होते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है आपका इक्थियोफिस। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं कि लिम्बलेस जो एम्फीबियन है वो क्या है आपका इक्थियोफिस है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सो hope all of you clear with the content here, and if you like the content then do hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching.